हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे पास एक ए आव्यूह है जो कि 3/3 का है। के लिए दर्शाइए कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i जो है वो ओ के बराबर होता है। ठीक है, और इसके साथ हमको प्रूफ करना है, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाली जो है एक्सप्रेशन दी हुई है इसको प्रूफ करेंगे। इसकी हेल्प से हमको ए इनवर्स ज्ञात करना। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन में हमको ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। तो ए गिवन है तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, उसकी हेल्प से हम ए क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर निकालने के लिए हमको ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने ए को दोनों बार में लिख लिया है। तो अब यहाँ पास हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम नियम जानते हैं, यहाँ से रो लेंगे और यहाँ के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हर एक रो को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2। फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे तो 1 प्लस 2 माइनस 1, देन 1 प्लस सॉरी 1 माइनस 3 प्लस 3। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस का 6। सिमिलरली 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस का 3। फिर 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 6 और माइनस 3 इंटू प्लस 3 प्लस माइनस का 9। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस हम थर्ड वाली रो के साथ करेंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 6। फिर 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3। फिर यही 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस का 3 एंड 3 इंटू 3 प्लस का 9। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमको मैट्रिक्स मिल जाएगी 3/3 की। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर। अब हम ए क्यूब निकालेंगे तो ए क्यूब क्या मिलेगा हमको, ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर और ए हमने यहाँ लिख लिया है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। फर्स्ट रो को सेम रो और कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। तो देखिए यहाँ पास हमको क्या मिलेगा इसका मल्टीप्लीकेशन करके हमको ऐसी एक मैट्रिक्स मिलेगी। आप लोग भी मल्टीप्लाई करके देखिए कि आपको ये मिलता है कि नहीं। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 4 2 6 2 8, यहाँ 8, यहाँ 4 दूनी 8 में एक जाएगा तो 7, और इसी प्रकार बाकी एलिमेंट्स हमको मिल जाएंगे। तो देखिए सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 एंड 32 माइनस 13 एंड 58। तो देखिए यहाँ हमको ए स्क्वायर भी मिल गया है और ए क्यूब भी मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इस ए स्क्वायर ए क्यूब ए और आई को, इन चारों को हम इक्वेशन में रखते हैं। तो हम इक्वेशन लेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। हमको क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i। ठीक है, तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, और यहाँ हमने बारी बारी से ए क्यूब ए स्क्वायर ए और आई सारी जो अवयव है उनको यहाँ पर पहले से पुटअप कर दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इनको ऐड करना है, सॉरी पहले मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद ऐड करना है, और फिर हमको देखना है क्या हमको जीरो मैट्रिक्स मिलती है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए मैंने -6 को सेकेंड वाली मैट्रिक्स में, +5 को थर्ड वाली मैट्रिक्स में, और +11 को लास्ट वाली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमको बारी बारी से चारों मैट्रिक्स मिल गए।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन चारों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। तो देखिए हम सब को जोड़ के लिख दिए हैं, तो हमको क्या मिला है, 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11, ठीक है। और सिमिलरली 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0। एडिशन का प्रोसेस तो आप जानते ही हैं, हमको क्या करना होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पास आप जोड़ के देखिए तो आपको मिलेगा क्या, ये 8 और 5 13, 13 और 11 हो जाएगा 24 प्लस का, और ये माइनस का 24, तो ये मिल जाएगा 0। यहाँ पास 7 है प्लस का और 5 है प्लस का, तो 7 5 12 प्लस का और माइनस 12 0। सिमिलरली 5 और 1 6, 6 प्लस का और 6 माइनस का, तो ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार हम बाकी देखेंगे तो 18 5 होता है 23, 23 और माइनस 23 0। यहाँ 27 और 10 47, और सॉरी 27 10 37 और 11 48 और माइनस का 48, तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस का 69 है और ये माइनस का 15 है, तो 69 और 15 हो जाएगा 84 माइनस का, और प्लस का 84 ये भी हो जाएगा 0। सिमिलरली 32 10 42 और माइनस 42 0। 18 यहाँ पास देखिए, यहाँ -5 है, मैंने यहाँ +5 लिख दिया है। तो ये माइनस का 13 और माइनस का 5, माइनस का 18 और प्लस का 18 मिलके बना देंगे 0। और ये लास्ट वाला भी 58 और 15, 58 और 15 हो जाएगा 73 और 11 84, और 84 माइनस 84 0। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया, तो इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे क्या मिल गया है, एक जीरो इक्वेशन मैट्रिक्स मिल गई है, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पास हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था हमने, राइट हैंड साइड हमको मिल गया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i जो है वो किसके बराबर होता है, ओ के बराबर होता है। ठीक है बात। तो मैट्रिक्स का इस वाले क्वेश्चन का ये वाला जो पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था। अभी हमने इसको फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया है, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट में हमको ये प्रूफ करना था कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर क्या है, ओ मैट्रिक्स है। अब हमको इसी की इस इक्वेशन की हेल्प से हमको ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स को पूर्व से गुणा करने पर, पूर्व से गुणा करने पर, ठीक है। मतलब देखिए मैट्रिक्स में हमेशा हम मल्टीप्लिकेशन एक तरफ से करते हैं, या तो पहले करेंगे या तो बाद से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6 इंटू ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए एंड प्लस 11 इंटू ए इनवर्स इंटू आई बराबर ए इनवर्स इंटू ओ, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको बाहर लिख दिया है। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है हमको। तो जो 6 है उसको हम बाहर लिख दिया, 5 है बाहर आ गया, 11 बाहर आ गया। अब यहाँ क्या होगा कि इनवर्स पावर है तो पिछली पावर से जो ज्यादा पावर है उससे कैंसिल हो जाएगी। 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, माइनस 2 में से 1 गया, 1 बचेगी पावर, प्लस हम जानते हैं कि भाई ए इनवर्स इंटू ए करने पर हमको हमेशा आई मिलता है। तो क्या हो जाएगा, हमको 5i मिल जाएगा प्लस 11। हम एक चीज और भी जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का i के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमको हमेशा दूसरी वाली मैट्रिक्स ही मिलती है। तो यहाँ पास हमको मिल जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, किसी भी मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यदि पॉसिबल हो तो हमको हमेशा जीरो मिलेगा, तो बराबर में आ जाएगा जीरो, ठीक है। जीरो नहीं, ये मैट्रिक्स ओ है। अब हमको क्या करना है, हमको 11 ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 11 ए इनवर्स को इसी तरफ रहने देते हैं, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ए स्क्वायर जो है वो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, 6a जो है वो प्लस का 6a हो जाएगा, और जो 5i है वो माइनस का 5i हो जाएगा। 11 को हम डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स क्या निकल के आएगा हमारे पास, 1/11 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a और माइनस 5i, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में ए स्क्वायर ए और आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ 1/11 और फिर हमने
सारे ए स्क्वायर ए और आई तीनों को लिख दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको देखिए क्या मिलेगा, माइनस का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सारी एलिमेंट्स जो हैं वो अपोजिट साइन के हो जाएंगे। तो माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 1 3 माइनस 8 प्लस 14 माइनस 7 प्लस 3 एंड माइनस का 14 हो जाएगा। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 6 6 6 6 12 माइनस 18 फिर आ जाएगा 6 माइनस 6 सॉरी यहाँ आएगा 12 माइनस 6 फिर 18 देन उसके बाद -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड कर देते हैं। तो मैट्रिक्स को ऐड करने पर क्या मिलेगा, हमको एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9 और प्लस का 6, चाहे तो आप पहले लिख लेते हैं फिर एक साथ कर देंगे। -2 प्लस 6 प्लस 0 -1 प्लस 6 प्लस 0 फिर 3 प्लस 6 प्लस 0 -8 प्लस 12 माइनस 5 14 माइनस 18 प्लस 0 -7 प्लस 12 प्लस 0 3 माइनस 6 प्लस 0 -14 प्लस 18 माइनस 5। तो देखिए तीनों मैट्रिसेस को जोड़ने के बाद हमको ये नई मैट्रिक्स मिल गई है और ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -4 और -5 ये हो जाएगा -9 प्लस 6 -3 6 -2 प्लस का 4 6 -1 प्लस का 5 नेक्स्ट 6 प्लस 3 9 8 और 5 13 माइनस का 13 प्लस 12 तो माइनस का 1 फिर 18 माइनस 14 माइनस का 4 फिर 12 माइनस 7 प्लस का 5 -6 प्लस 3 -3 और 18 में 19 जाएगा तो माइनस का 1। तो ये जो आएगा ये हमारे पास ए इनवर्स मतलब मैट्रिक्स ए का इनवर्स हो जाएगा। इस इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमने ना तो एडजॉइंट निकाला ना ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, हमने इस इक्वेशन की हेल्प से क्या किया, ए इनवर्स को फाइंड किया। लास्ट लेक्चर में भी हमने 2/2 मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स फाइंड किया था इसी मेथड से। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि इनमें हमको a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब बहुत सारी चीजें निकालनी फिर उनको ऐड करना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, लेंदी है बट ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आती है या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।